हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास है यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्लास 11th के लिए। टॉपिक देखेंगे आज क्लास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डायमेंशनल एनालिसिस, दोनों ही मेन टॉपिक हैं इस यूनिट के। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? होमोजेनिटी से हमें पता है जो भी होगा एक जैसी समान एक समान चीजों के बारे में ये बात कर रहा है। इसका मतलब होमो का मतलब एक समान। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड किसकी, कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन है, कोई फॉर्मूला गिवन है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस बराबर रहती हैं। डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड, ये कंक्लूड करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई भी गिवन एक्सप्रेशन अगर है तो फिजिक्स के अंदर या किसी भी जनरल इक्वेशन के अंदर अगर वो सही है या फिर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बराबर होनी ही चाहिए। और एक कंडीशन और है कि अगर एक्सप्रेशन ठीक हो ना हो, लेकिन अगर उसकी डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बराबर है, इसका मतलब वो फंक्शन या वो एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जब हम बात करते हैं तो दो केसेस हमारे पास बन के आते हैं। देखिए, अगर कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट से बनी है, जैसे C इज इक्वल्स टू A डॉट B, यानी कि किन्हीं दो डायमेंशंस के प्रोडक्ट से अगर कोई क्वांटिटी बन रही है तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब मेरा कहने का यह है कि A अगर मास है तो B लेंथ भी हो सकती है, मास भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट dimensions of C must be equals to product of dimension of A and dimension of B। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है। और इसके अंदर भी जब जो प्रोडक्ट हो रही है, जो दो क्वांटिटी, उनकी डायमेंशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है। और अगर कोई क्वांटिटी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, C इज इक्वल्स टू A प्लस माइनस ऑफ B, तो डायमेंशंस ऑफ A must be equals to dimensions of B। अगर नॉट इक्वल्स टू है तो इसका मतलब आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वैसे भी नहीं लिख सकते। आप सेम क्वांटिटीज को ही तो ऐड कर सकते हो, लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हो, मास को मास में लेंथ थोड़े ऐड कर सकते हो। तो डायमेंशंस ऑफ A must be equals to dimensions of B and same goes with subtraction, and dimension of C is equals to dimensions of A equals to dimensions of B, and this case is individually तीनों डायमेंशंस बराबर है। देखो, डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B। इनके सम के बाद जो क्वांटिटी आ रही है, वो जो क्वांटिटी है मान लो C आई, तो C की जो डायमेंशन है वो इंडिविजुअली दोनों डायमेंशंस के बराबर होगी। यानी कि A और B अगर एडिशन में लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब सपोज A अगर मास है तो B मस्ट बी मास, and the quantity we get C will also be mass, understand? And in case of product A and product of B, A with product of B, A product of B, तो dimension of A may be equals to dimension of B। हो सकता है ये दोनों मास हो सकता है एक मास हो एक लेंथ हो सकता है एक मास एक टेम्परेचर हो सकता है एक ब्राइटनेस एक टेम्परेचर हो, कुछ भी हो सकता है, करंट और मास हो, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है इक्वल हो या नहीं इक्वल हो। ठीक है। लेकिन डायमेंशन ऑफ C मस्ट बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, अंडरस्टैंड? सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑन राइट हैंड साइड। सो अब देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है कि डायमेंशंस को, जो भी हमने डायमेंशंस पढ़ी हैं, उनको अलग अलग तरीके से यूज करना, वेरियस मेथड्स से यूज करना। किस लिए? कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए, या इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने के लिए। सो डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरियस मेथड्स ऑफ यूजिंग डायमेंशंस टू स्टडी इट्स एप्लीकेशंस। और ये बेस किस पे है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। और इसी से कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ पाएंगे, जैसे सम एप्लीकेशंस
डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली एप्लीकेशंस की स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। देखो, अगर हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छे से समझ में आया तो हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन करेक्ट होगी तो उसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बराबर होंगी। इस चीज को यूज करके हम चेक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट या फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो हमने शुरू की क्लासेस में देखा था, Q इक्वल्स टू NU इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, CGS टू MKS, MKS टू CGS, या कोई और भी सिस्टम हो, जनरल सिस्टम, किसी भी सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं हम यूनिट्स का डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। और क्या कर सकते हैं, डिराइविंग एक्सप्रेशन। अगर हमें पता हो कोई क्वांटिटी किस किस पे कैसे कैसे डिपेंड कर रही है तो हम उससे एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। हो सकता है वो जनरल एक्सप्रेशन एग्जैक्ट फॉर्मूला हो और ना भी हो, लेकिन वो जो भी एक्सप्रेशन हमारी आएगी वो डायमेंशनली करेक्ट आएगी उसकी डिपेंडेंसी को देखते हुए। तो ये तीन चीजें हम डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे। एक चीज और कर सकते हैं हम, वी कैन डिराइव डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट्स, नॉट एवरी कांस्टेंट, सम कांस्टेंट्स, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। इनकी डायमेंशंस भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से निकाल सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली यूज ऑफ डायमेंशंस है टू डिराइव इट्स एप्लीकेशंस, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डायमेंशंस। अंडरस्टैंड? सो यही हमारा मेन टॉपिक है और इस पे कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनल एनालिसिस में। ये थ्योरी पार्ट था जो मैंने आज कवर किया है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन बाय बाय।